दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय करोलबाग के टैंक रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ खटीक समाज की मीटिंग की गई है और मेरे साथ जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल सरवलिया साहब मौजूद हैं। सरवलिया साहब आज मीटिंग की गई खटीक समाज की, किन किन मुद्दों को लेकर आज मीटिंग की गई है एक बार बताएं। देखिए, नमस्कार साथियों, आदरणीय जंग बहादुर बड़गुजर जी जो यहाँ के एक वरिष्ठ और एक अच्छे बिजनेसमैन और सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके आमंत्रण पे, और राजू छिलवाल जी उनके आमंत्रण पे हम यहाँ करोलबाग आए हैं। हमारे 8, 10, 12, 15 लोग साथी आए हैं साथ में। वो सिर्फ इस मुद्दे पे आए हैं कि अखिल भारतीय खटीक समाज 1982 की जो संस्था है और जिसका नंबर 441 रजिस्टर्ड है, वो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुंशी रामपाल जी और पूरी टीम और जो 15-17 स्टेट्स के अंदर ये फैला हुआ है। मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अनिल कुमार सरवालिया ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और मैंने अपनी शुरुआत करोलबाग से इसलिए शुरू करी क्योंकि ये हमारा समाज का एक गढ़ है। यहाँ हमारी संख्या भारी तादाद में है, अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं और एक इसीलिए कि भाई इस संगठन को किस तरह से इसमें मजबूत किया जाए, कैसे इस संगठन को बनाया जाए पूरे दिल्ली के अंदर। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, समाज के अनेकों संगठन है, छोटे छोटे संगठन है, एक मंच पे ये क्यों नहीं आ रहे? किस तरह से आएंगे, किस तरह समाज का भला करेंगे? वो लोग छोटे छोटे संगठनों में बढ़ जाते हैं, क्या संदेश रहेगा उन संगठनों के लिए? देखिए, 2016 में अंबेडकर भवन में एक विशाल दो दिन का प्रोग्राम हुआ था जिसमें पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, जिसका एक लक्ष्य था कि किस प्रकार से पूरा खटीक समाज एक प्रधान, एक झंडा, एक नाम के से आए। तो ये ठीक है, उसमें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा प्रयास है। माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जो उस टाइम सांसद थे, उन्होंने 8-10 जो उस टाइम के हमारे पूर्वज थे विभिन्न प्रदेशों में, उन्होंने जा के इसको संगठन को बनाने की कोशिश करी। और आज भी हमारा प्रयास है कि पूरे देश के अंदर हम जो उपजातियों में बटे हुए हैं उसमें ना बट के हम सारे एक साथ, एक सिर्फ खटीक नाम से हम सारे इकट्ठे हों और हम अपना राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल के कैसे आगे बढ़ सके, जिनका उद्देश्य था शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें। तो यही हमारा नारा है, यही हमारा मिशन का नारा है। इसमें सोनकर हो, सूर्यवंशी हो, राजस्थान खटीक हो, यूपी का खटीक हो, चक हो, कोई हो, सब एक मंच पे लाना चाहते हैं, एक ही मंच पे हम लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे बाकी भाई इधर उधर बटे हुए हैं वो एक साथ आएं और एक साथ हमारी ताकत बने, जिससे कि जहां भी हमारी राजनीतिक या आर्थिक जो स्थिति, जो आर्थिक स्थिति तो हम काफ़ी बढ़ चुके हैं और शैक्षिक में भी हम काफ़ी आगे, लेकिन राजनीतिक हमारी क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि हम विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, विभिन्न हम उपजातियों में बटे हुए हैं। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए, कुछ लोग जैसे संगठन की बात तो करते हैं और बाद में उनका राजनीतिकरण हो जाता है, वो राजनीति में चले जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं, पर समाज को नहीं देख पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी मेरे अपने माननीय राजू छिलवाल ने इस बात की बात कही है कि जो भी सामाजिक मंच से निकले उससे पहले ही शपथ ली जाए कि जब तो आप राजनीतिक में आएंगे, उसके बाद मान लिया आप MLA, काउंसिलर या कुछ बनते, पहले आप समाज को देखेंगे फिर पार्टी को देखेंगे। यही बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। साथ में KL राजौरा मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, आज एक खटीक समाज का एक बैठक की गई है, उसमें किन किन बातों को लेकर चर्चा की और समाज कैसे आगे बढ़े, क्या कहेंगे इसको लेके? साथियों, सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम KL राजौरा है, प्रोफेशन में मैं एडवोकेट हूँ। साथियों, अपने दिल दिमाग में समाज को इकट्ठा करने की टीस है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समाज को हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के सिद्धांत पर ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं और समाज के जितने भी हमारे फिरके हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको एक मंच पर लाना चाहते हैं। पूरे दिल्ली प्रदेश में हमारी 19 लाख के आसपास आबादी है। जिस दिन ये समाज हमारा इकट्ठा हो जाएगा तो उस दिन हम चाहेंगे कि दिल्ली पर हम अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। हमारा यहाँ इकट्ठे होने का एक पर्पज है कि पूरे दिल्ली प्रदेश में जो करोलबाग में हमारे समाज का संगठन है, समाज के लोग सबसे ज़्यादा सक्षम हैं, मॉनेटरी भी, फिजिकली भी और आपका एजुकेशनली भी।
तो यहाँ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा समाज को इकट्ठा करने में। अगर राजौरा साहब आप एडवोकेट हैं, बहुत समय से समाज में काम भी कर रहे हैं, लेकिन समाज की महिलाएं और समाज का युवा आगे नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे समाज के महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए आप? सबसे पहले इस बात पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं और हमारे युवा साथी हैं, उनके ना आने का कारण ये है कि उनके लिए सही दिशा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि समाज की तरक्की के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए, महिलाओं की प्रोग्रेस के लिए, युवाओं की संपन्नता के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए हम मिशन को साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे पूरे समाज का भला हो। और हमें उम्मीद है कि हमारे कार्य करने से समाज के हर वर्ग का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का भला होगा और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे राजौरा जी, आप एडवोकेट हैं, जो केंद्र सरकार है, भाजपा केंद्र सरकार है, वो जनगणना करा रही है, तो आप खटीक समाज के लोगों के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? साथियों, इस जो जनगणना वाला जो विषय है उस पर मैं बताना चाहूँगा कि जब फार्म आपके सामने आएगा तो आपकी पर्सनल और उसमें एंट्रीज लिखी जाएंगी, लेकिन 2 कॉलम उसमें इम्पोर्टेंट होंगे, जाति और उपजाति का। तो जहाँ आपकी जाति का कॉलम लिखा हो वहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट लिखें, और जो उपजाति का कॉलम हो वहाँ पर खटीक लिखें। कोई भी भाई हमारा अपना गोत्र ना लिखे, जैसे सोनकर है या सूर्यवंशिया या और भी है, तो गोत्र कोई ना लिखे, केवल एक ही शब्द लिखे, खटीक समाज। जाति वाले कॉलम में शेड्यूल कास्ट और उपजाति वाले कॉलम में खटीक समाज। अगर बात की जाए कुछ जगह जैसे जाति जनगणना होती है, खटीक समाज के अन्य प्रदेशों में ओबीसी कैटेगरी में लाया गया है, वो लोग किस तरह से उस कॉलम का पालन करेंगे सर? ओबीसी कैटेगरी में आता है, उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है कि उनको हम एससी कैटेगरी में काउंट करवाएं। तो उसके लिए एक सेपरेट चैनल है, पहले वहाँ की विधानसभा से पास हो प्रस्ताव, फिर वो प्रस्ताव पास करके पार्लियामेंट में भेजें, फिर पार्लियामेंट उसे रिकमेंड करेगी, उसके बाद उनकी ओबीसी कैटेगरी से हटा करके एससी कैटेगरी में काउंट होगा। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। मेरे साथ सुरेश कुमार सोनकर जी मौजूद हैं। सोनकर जी, क्या कहेंगे, आज एक जो जंग बहादुर जी के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, एक बैठक की गई है, क्या संदेश रहेगा समाज के लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जंग बहादुर प्रधान जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। ये थोड़े से छोटी सी कॉल पे हम 10-20 लोग जो समाज के इकट्ठे हुए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा जन अभियान पूरी दिल्ली के अंदर खटीक समाज को जगाने का चल रहा है और एक प्लेटफार्म पे लाने का भी चल रहा है। अगर सोनकर जी बात की जाए, आपने अभी मीटिंग में कहा था कि 1980 में खटीक समाज की जनसंख्या 14.5 लाख करीबन थी, आज लगभग 20 लाख खटीक समाज की जनसंख्या है। लेकिन खटीक समाज के पास उस समय सोशल मीडिया कोई साधन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया के भी साधन है, मोबाइल हर किसी व्यक्ति के पास में, एक दूसरे का जुड़ाव भी है। लेकिन उस समय खटीक समाज ने रामलीला मैदान को भर दिया था और समाज के लोग इधर उधर भी थे, लेकिन आज खटीक समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और अपनी भागीदारी नहीं दिखा पा रहे, क्या कारण है? कारण ये है कि बात सुन लो, अभी राजौरा जी ने भी बताया कि हम अलग अलग जो छोटी छोटी संस्थाएं बन गई है, बढ़ गए हैं। अब बढ़ गए हैं तो कई अपने ही आदमी हैं, बहुत मनाने का भी प्रयास चल रहा है। जो हमारी 441 है, जो 82 के अंदर राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने बनाई थी, और जब से अभी तक हमारी संस्था जिंदी है और कार्य कर रही है। और इसके साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जनगणना की हमने मुहिम छेड़ रखी है। जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, सब पे मैसेज जा चुका है, कुछ को बाकी भी रह गया होगा तो पहुँच जाएगा। और हर प्रदेश में हम पूरा मैसेज देंगे कि भाई खटीक है तो खटीक लिखे। जो खटीक समाज का दबदबा है वो 1980 के बाद में दिखाई नहीं दे रहा, क्या खटीक समाज कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर? देखो, मैंने बताई ना संस्था की बात, कि अलग अलग दुकानदारी कह दो या एक संस्था कह दो या पाठशाला कह दो, उसको खोल कर बैठ गए। तो मैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम सब उनके साथ लग लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, और जगन्नाथ पाड़िया जी अपने राजस्थान के सीएम थे, वो भी खटीक समाज से थे। तो उस जन सैलाब को अभी तक तो मेरे को 80 के बाद या अभी देखने को नहीं मिला।
और हमारी पूरी कोशिश है कि एक बार जन सैलाब खटीक एक प्लेटफार्म पे आ जाए हिंदुस्तान में। और हम उस टाइम युवा थे, हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अब युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जब आप युवा थे, आपने रामलीला मैदान भर दिया और आज का युवा घर से बाहर नहीं निकलता है। देखो, पूरा कोशिश कर रही है हमारी जो दिल्ली प्रदेश कमेटी कि हम युवाओं को, क्योंकि गठन भी अब नया गठन हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो गठन के साथ साथ युवा भी नियुक्त हो जाएगा, महिला शक्ति भी नियुक्त हो जाएगी। अनिल सरवारिया जी हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली के और अच्छा कार्य कर रहे हैं। रात दिन चिंता है इनको भी और हमें भी चिंता है। और बाकी मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज को चिंता रहनी चाहिए कि हम समाज के अंदर एक प्लेटफार्म पे आए और अपने समाज की पहचान बनाए। और अपने पहचान बनाने के बाद में जो हमें हक मिलना चाहिए, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, वो हक मिलना चाहिए जो आज तक हम हक से वंचित हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उस पर चलेंगे तो हम जल्दी सक्सेसफुल होंगे, कामयाब। मेरे साथ सुरेश सोनकर। 1980 का दशक था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। खटीकों का उस समय दिल्ली में दबदबा था, जो लगभग बताया जा रहा 14.5-15 लाख की जनसंख्या थी। और उस समय जगन्नाथ पहाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिल्ली में उन्होंने जो रामलीला मैदान को फुल भर दिया था, बता रहे थे हम युवा थे। आज के युवा रामलीला मैदान को कब भरेंगे, ये जो पुराने लोग हैं ये उनकी तरफ देख रहे हैं। और मेरे साथ कुछ और लोग, मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ मीरा शाह जी हैं, जो पिछले कई वर्षों से दिव्यांगों की एक संस्था चला रही हैं। मैडम, आप खटीक समाज से आती हो, खटीक समाज की आज बैठक की गई है, क्या कहेंगी खटीक समाज के लोगों के लिए, खटीक समाज के युवाओं के लिए और बहनों के लिए? मैं बहुत सालों से बस एक लिमिट थी, एक शाख के नाम से चल रहा था। मुझे नहीं पता था हमारे खटीक समाज इतना लार्ज स्केल पे है। जो जब मैं इन मीटिंग में आने लगी अपने खटीक समाज की, तो मैं तो हैरान हो गई। एक अच्छे पद पर है, जो कि पहले एक समय पे हमारे खटीक समाज को मतलब एक अच्छे नज़रों से नहीं देखते थे, लेकिन आज सारे शिक्षित है और एक अच्छे पद पर है। और हमारा समाज, खटीक समाज बहुत लार्ज स्केल पे फैला हुआ है। और लेकिन अभी हमारी महिलाएं थोड़ी पीछे हैं। मैं सभी महिलाओं और बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सब आओ, आगे आओ और हमारे खटीक समाज को एक बहुत आगे तक लेके जाना है, जिसमें समाज की बहनें पुष्पा जी क्या कहेंगी? आज एक खटीक समाज के माध्यम से एक मीटिंग की गई है, किस तरह से आप समाज को जोड़ने का काम करेंगी? जो खटीक समाज की महिलाएं जोड़ने का काम करेंगी, क्या कहेंगी? पहले तो सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। खटीक समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा समाज बिखरा पड़ा है, महिलाएं थोड़ी पीछे चल रही हैं, तो अब उन्हें हम आगे लाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक आगे आ भी चुकी हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम बच्चों को भी आगे लाएं और महिलाएं तो आगे धीरे धीरे करके आ ही रही हैं। अच्छा, जो महिलाएं जो घर में रहती हैं, ज़्यादातर जो युवा बच्चे घर में रहते हैं, समाज में आते जाते नहीं हैं, उन महिलाओं के लिए और युवा बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? यही संदेश रहेगा कि हमारे समाज के लिए हम आगे आके जितना हमसे बन पड़े हम उतना योगदान अपना दें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। मेरे साथ जंग बहादुर बड़गुजर जी हैं, जो आज इनके नेतृत्व में एक खटीक समाज की मीटिंग की गई है। सर, क्या कहेंगे? आपके नेतृत्व में एक आज खटीक समाज की मीटिंग की गई है और किस तरह से खटीक समाज आगे बढ़ेगा और किस तरह से आप जोड़ने का काम करेंगे खटीक समाज को? आज मैं देख रहा हूँ अनिल जी हमारे पास आए थे, एक मीटिंग रखी है हमने। उस मीटिंग के अंदर हमारे पास 15-20 आदमी भी आए। हम समाज को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा समाज बहुत पीछे हो गया हुआ है, उस समाज को आगे कर रहे हैं। बिखरा हुआ है हमारा समाज, सब अपनी अपनी दुकानदारी, छोटे छोटे अपनी अपनी दुकानदारियां लेके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सब एक मंच के ऊपर आके बाबा की जय जयकार करें, बाबा दुर्बलनाथ जी के मंच में आके खड़े हो जाए, सब एक हो जाए तो खटीक समाज की जय जयकार हो सकती है। अगर बाबूजी अगर बात करें बड़गुजर साहब, 80 का दशक था, एक समय ऐसा था जो खटीक समाज ने जो रामलीला मैदान था जो वो फुल भर दिया था और जो दिल्ली की सड़कों पर खटीक समाज दिखता था। लेकिन उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था, कोई मोबाइल भी बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए और हमारी दिल्ली में 20 लाख की जनसंख्या होते हुए और हमारा खटीक समाज पिछड़ता जा रहा है, ये कुछ लोग कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इसमें यही कहूँगा कि जैसे 80 के अंदर जो हुआ था, तो इसी हिसाब से इस वक्त हो हमारे साथ में। हमारी कोशिश होगी कि समाज को इकट्ठा करके बाबा भीमराव जी के
अगर अक्षोक में चलते हुए हम प्रोग्राम इसी के अंदर करते रहें। ये थे मेरे साथ जंग बहादुर प्रधान जी, जो उन्होंने बताया जो उस समय जो 80 का दशक था, जो खटीक समाज बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में खटीक समाज उस मजबूती को दोबारा लेके आएगा। और खटीक समाज जो 1980 का दशक था, उस समय जो उन्होंने रामलीला मैदान भर दिया था। और मेरे साथ राजू छिलवा साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज ये खटीक समाज की मीटिंग की गई है, उसमें क्या प्रस्ताव रखा गया, किस तरह से समाज आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे? खटीक समाज जब तक हम एक विचारधारा अपनी नहीं बनाएंगे और एक विचारधारा पे नहीं चलेंगे, शिक्षा पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन और महिला के सम्मान के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हमारा खटीक समाज विभिन्न करता रहेगा। जिस दिन हमने महिलाओं को सम्मान और शिक्षा पे काम करेंगे, हमारा खटीक समाज जुड़ेगा। आज हमारा खटीक समाज, आप अभी मुख्यमंत्री हमारे जगन्नाथ पाड़िया जी की बात कर रहे थे। हमारे जगन्नाथ पाड़िया जी 1 साल समथिंग 1 महीने रहे और 1980 में आपने बहुत जन सैलाब किया, परंतु 5 साल तक वो वर्किंग में क्यों नहीं रही, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। कहीं ना कहीं खटीक की कोई कमजोरी रही होगी, जिसके कारण हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान से उतारे गए और उसके बाद कोई भी सम्मानित पद हमें आज तक नहीं मिले। यानी 45 साल से हम बिछड़ गए हैं और बिछड़ने का कारण ये है कि हम विभिन्न शाखाओं में बटे हुए हैं। जब तक हम एक झंडे पे नहीं आएंगे, एक एजेंडे पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता। बाबा साहब ने संघर्ष किया था संगठन के लिए और महिलाओं को सम्मान दिया था। आज हमारे आदरणीय सम्मानित लोग हैं, वो महिलाओं को कम सम्मान देते हैं, जबकि हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। अगर गृहस्थी महिला मजबूती से चला सकती है, तो इस महिला हमारे देश को भी मजबूती से चला सकती है, हमारे समाज को मजबूती से चला सकती है। तो मेरी ये सोच है कि महिलाओं को आगे लाया जाए। और हमने बीच में खटीक समाज सेवा समिति की एक संस्था थी हमारी, जो हमने बनाई थी, उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था कि कोई भी विधवा औरत अपने बच्चे की शादी करती है तो हम उसको 21,000 रुपये देंगे। परंतु उसमें कुछ महिला तो आई, उसके बाद वो आना बंद कर दिया। जब तक घर से निकलेंगे, शर्म को अपने मन में रखिए, अपनी आंखों में रखिए, और आप कमज़ोर हैं तो हमें बताइए, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। डॉक्टर को जब तक मर्ज नहीं बताया जाएगा, उसका इलाज नहीं कर सकता। आज संत दुर्बरनाथ हॉस्पिटल ज्वालापुरी में बनने जा रहा है, उसका नाम बम अम्बेडकर ये लिख दिया गया था। कांग्रेस ने 2013 में उसकी नींव रखी थी संत दुर्बरनाथ के नाम से। उसकी लड़ाई आज तक हम लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय विजयपाल बड़गुजर जी हैं, आए दिन लेटर देते रहते हैं उसका। आज हमारे मंत्री राजकुमार जी हैं, विधायक साहब। खटीक समाजी संस्था, हमने 2 साल तक हम उसमें पद में रहे। आदरणीय जंग बहादुर बड़गुजर जी और मेरे कई लोग थे, मैं भी उसमें जनरल सेक्रेटरी था। इसमें हमने इस टैंक रोड पे 4 काम खटीक समाज को सम्मान देने के लिए कराया। संत दुर्बरनाथ चौक, संत दुर्बरनाथ मार्ग आपने देखा होगा, संत दुर्बरनाथ भवन और संत दुर्बरनाथ पार्क, ये हमने यहाँ के अदर कास्ट विधायक से हमने करवाए, और यहाँ का जो काउंसलर था वो भी अदर था। और 3 सम्मान हमने दिलाए खटीक समाज के गणमान्य व्यक्ति को, जिसमें नागर चौक बनाया हमने, बरसीवाल चौक बनाया, हुलासी चौक बनाया। ये हमारे काउंसलर थे, जो हमने उनको दबा के या प्यार से जैसे भी करवाया। इसी तरह से अगर आपकी खटीक समाज के सम्मानित लोगों की कहीं चलती है, तो ये एजेंडा लेके चलिए। आप जब तक हमारा बोर्ड बाबा साहब के नाम से या संत दुर्बरनाथ जी के नाम से नहीं गड़ेगा, हम खटीक नहीं कहला सकते। अपने कार्ड पे, अपनी जाति पे, अपने मैरिज कार्ड या विवाह कार्ड पे लिखिए, बाबा दुर्बरनाथ जी की फ़ोटो डालिए, अम्बेडकर साहब की फ़ोटो डालिए, लोगों को पता चले। खटीक समाज को जोड़ने का सबसे साधारण आसान तरीका यही है कि हम लोग बाबा साहब की फ़ोटो डालें और बाबा दुर्बरनाथ जी की फ़ोटो डालें और उस पर काम करें। मिशन खटीक का ये, और एक ही सोच रखें कि मेरा युवा शिक्षित कैसे बनेगा। अपने घर में आधी रोटी खिलाइए, पर अपने युवाओं को शिक्षित बनाइए। 1980 के बाद हम जो बिछड़े हैं, हमारे को कोई पद नहीं मिला, वो कारण हमारा यही रहा है कि बस हम लोग विभिन्न कर रहे हैं और हमारी विचारधारा आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। खटीक समाज अखिल भारतीय का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी विचारधारा रखकर आज टैंक रोड मौजूद पे आए। मैं वादा करता हूं अपने प्रधान जी को साक्षी रखते हुए, इनके साथ रहते हुए, कि मेरे लायक भी कोई भी सेवा होगी तो मैं तन बन धन से उसका प्रयास। सर, क्या लग रहा है, जो अखिल भारतीय खटीक समाज है, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल सरवालिया साहब हैं, क्या वो जो 80 का दशक खटीक समाज बना पाएंगे? सर, प्रयास जारी है, संघर्ष। जब बाबा साहब ने कहा कि संगठन रहो, संघर्ष करो, तो एक दिन हम ऐसा झंडा लहराएंगे, दिल्ली में नहीं पूरे भारत में, जो खटीक जाति का एक झंडा होगा और एक एजेंडा होगा, और हम उस पर कामयाब होकर दिखाएंगे।
डॉक्टर मलकानी साहब हैं जो पिछले कई वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं और ये पैसे से डॉक्टर हैं और करावल नगर से आए हैं। सर, आज दिल्ली के करोल बाग में एक खटीक समाज की मीटिंग की गई है, क्या उसका उद्देश्य था, क्या कहेंगे आप? अखिल भारतीय खटीक समाज रजिस्टर्ड 441 के बैनर के नीचे आज करोल बाग में समाज के सम्मानित व्यक्ति के साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में सबसे पहले बात निकल कर आई कि समाज को मजबूत कैसे किया जाए, समाज को एक बैनर के नीचे कैसे लाया जाए और समाज की जो समस्याएं हैं उनको कैसे निदान किया जाए। काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई और सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो ये हमारे सुझाव इस बैनर के नीचे पूरे भारतवर्ष में खटीक समाज को एक करना होगा, जिससे खटीक समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है, उस पहचान को समाज के सामने दिखाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा हमारे जो संत हैं, खटीक समाज के जो संत हैं, संत दुर्लनाथ महाराज जी और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेके चलने का विचार भी किया है कुछ लोगों ने, तो क्या कहेंगे? हमारा समाज उन्हीं पत्तिनों पर चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि हमारा समाज संगठित है और संगठित रहकर संघर्ष कर रहा है। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये नारा दिया है, हम उन्हीं विचारों पर चलेंगे। मलकानी साहब पिछले कई वर्षों से लगातार काम करते आ रहे हैं, ऐसा खटीक समाज में कुछ नया क्या करने वाले जो समाज इकट्ठा हो और एक मंच पे आए? अभी हमारी इसी मंथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे मुंशी रामपाल सांसद महोदय जो भूतपूर्व हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी के अभी 29 मई को दौसा राजस्थान में एक बहुत बड़ा भव्य विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि माननीय सांसद उज्जैन से फिरोजिया साहब व मुंशी रामपाल साहब उन्हीं की देखरेख में राजस्थान दौसा के अंदर जो कार्यकारिणी बनाई जाएगी उनको घोषित किया जाएगा। और जब राजस्थान के अंदर कार्यकारिणी बनाई जाएगी, इसी तरह हमारे पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में खटीक समाज, अखिल भारतीय खटीक समाज की एक कार्यकारिणी होगी। बहुत उच्च स्तर पर कार्य किया जाएगा। समाज को प्रदेश से लेकर दिल्ली की राजधानी से शुरू हुआ है, हर प्रदेश में कार्यक्रम होते रहेंगे और उनमें हम प्रदेश से लेकर विधानसभा मेंबर ऑफ ये विधानसभा और लोकसभा और ब्लॉक तक हम इसको अपनी कार्यकारिणी को लेकर जाएंगे। थे मेरे साथ डॉक्टर मलकानी जी, उन्होंने बताया है कि जो हमारा अखिल भारतीय खटीक समाज है उसका संगठन की कई बार मीटिंग हो चुकी हैं। हम राष्ट्र से लेके प्रदेश से लेके और इस संगठन को जाएंगे और सबको सदस्य बनाएंगे। और ये 1980 का दशक था जो खटीक समाज की दिल्ली में तूती बोलती थी और खटीक समाज दिखता था। मनीष कुमार सुरू के साथ अंकित गर्ग, वीर टाइम्स के लिए।